एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु के पैरों का पसीना एकत्र किया और गंगा का निर्माण किया। पवित्र होने के कारण वह सभी पापों का नाश करने वाली के रूप में जानी जाती है। भगीरथ एक वर्ग से गंगा नदी को पृथ्वी पर लाए क्योंकि केवल वही भागीरथ के पूर्वजों को निर्वाण प्रदान कर सकती थीं जिन्हें ऋषि कपिल ने श्राप दिया था। वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद गंगा नदी पृथ्वी पर अवतरित हुई और भगवान शिव उसके प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए सहमत हुए। रामायण की एक कथा के अनुसार अयोध्या के राजा सगर, जिनके 60,000 पुत्र थे, ने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया था। अनुष्ठान के दौरान घोड़ा, जो अनुष्ठान का एक अभिन्न अंग है, भगवान इंद्र ने चुरा लिया और संत कपिला के आश्रम में रख दिया। सगर ने घोड़े की खोज के लिए अपने सभी पुत्रों को पूरी पृथ्वी पर ढूंढने का आदेश भेजा। उन्हें यह पाताल लोक में संत कपिला के आश्रम में मिला। यह मानकर कि ऋषि ने घोड़ा चुरा लिया है, उन्होंने उनका अपमान किया। संत बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी आंखों की अग्नि से सभी 60,000 बालकों को जलाकर मार डाला। चूंकि इनका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका, इसलिए उनकी आत्माएं भूत बनकर भटकती रहीं। सगर के पोते और सगर के पुत्रों के भतीजे अंशुमान को पता चला कि उन्हें मुक्त करने के लिए गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना होगा। सगर पहले से ही वयस्क थे, इसलिए उन्होंने अपने चाचा को मुक्त कराने के लिए गंगा को उच्च लोक से लाने के लिए तपस्या की, लेकिन वह असफल रहे। इस प्रकार यह कार्य अंशुमान के पुत्र दिलीप को सौंप दिया गया। जल्द ही दिलीप भी कार्य पूरा किए बिना ही मृत्यु शैया पर लेटे गए। तदनुसार जब दिलीप की मृत्यु हो गई तो उनके पुत्र भगीरथ सिंहासन पर नहीं बैठे। इसके बजाय उन्होंने राज्य को अपने मंत्रियों को सौंप दिया और फिर गंगा को नीचे लाने के लिए तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। तदनुसार भगीरथ ने उत्तरकाशी में उस स्थान पर प्रार्थना की जहां इन दिनों गंगोत्री मंदिर स्थित है। उन्होंने वर्षों तक भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की और उनसे देवी गंगा को धरती में उतरने की अनुमति देने का अनुरोध किया। भागीरथ की गहरी भक्ति के कारण अंततः भगवान ब्रह्मा उनसे प्रसन्न हुए और उनकी इच्छा पूरी की। लेकिन उन्होंने भागीरथ से भगवान शिव से प्रार्थना करने को कहा, जो अकेले ही गंगा के अवतरण की विशाल शक्ति को बनाए रख सकते थे। राजा भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की, जो कुछ समय बाद गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए सहमत हो गए। तदनुसार गंगा स्वर्ग से भगवान शिव के सिर पर उतरी और जल्द ही उनकी मोटी जटाओं में फंस गईं। इस प्रक्रिया में नदी का पानी और अधिक शुद्ध हो गया। राजा भगीरथ के अनुरोध पर भगवान शिव अपनी जटा से एक केश खोला और नदी पृथ्वी पर पहुंच गई। ऐसा कहा जाता है कि गंगा भगीरथ के रथ के पीछे पीछे उस स्थान तक गईं जहां उनके पूर्वजों की राख पड़ी थी और उन्हें श्राप से मुक्त किया। तत्पश्चात ब्रह्मा ने गंगा को भागीरथी का नाम दिया। Thank you everyone for watching. Please like and subscribe to support. Don't forget to comment your thoughts on the video.